PCOD मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। एक और सिमिलर टर्म है इससे मिलता जुलता, वो है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। 25 से 30% के महिलाओं में ये प्रॉब्लम देखी जाती है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर इरेगुलर मेंसेस। PCOD और PCOS में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, हर महीने एक ही एग बनता है ओवरी में और वही बॉडी से निकल भी जाता है। दैट रिजल्ट्स इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। PCOD में बहुत सारे छोटे छोटे एग्स बन जाते हैं और ओवरीज में अक्यूमुलेट हो जाते हैं। जब इसके साथ यंग वुमेन और टीनेजर्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है लाइक इरेगुलर मेंसेस, तब हम उनको PCOS बोलते हैं। नाउ व्हाट कॉजेज हार्मोनल इम्बैलेंसेस? ये PCOD या PCOS जो है ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम हम बोलते हैं। आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, काम कोई नहीं करता क्योंकि बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट्स आ गए हैं हमारे पास जो हमारा काम आसान कर सकता है। पहले ज़माने में वॉशिंग मशीन नहीं हुआ करता था, खुद कपड़े धोते थे, डिश वॉशर नहीं होता था, तो ऐसे बहुत सारे काम औरतें और बच्चे दोनों मिलके घर का काम करते थे। अब तो वो बिल्कुल भी नहीं है, आसान हो गया हमारी लाइफ। और बहुत सारी आजकल औरतें जो है वर्किंग वुमेन हैं और उनका एक ही जगह पे बैठ के लैपटॉप के सामने, आईफोन के सामने बैठ के काम करने की आवर्स, नंबर ऑफ़ आवर्स भी बहुत ज़्यादा है। हमारा खाना पीना, सिंपल डाइट हम भूल ही चुके हैं। जंक फूड, फास्ट फूड का ज़माना है। आजकल छोटे छोटे बच्चे, टीनेजर्स, एडवर्टाइजमेंट में रेड बुल आता है, कोक आता है, थम्स अप, इट इज़ ऑल बिकम अ फैशन। पर सब लोग ये भूल रहे हैं कि ये सारी जो चेंजेस हमने अपनी लाइफ में किया है, ये सब हमें मोटापा की तरफ लेके जाता है और ये एक रूट कॉज है हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। PCOD का मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है वो इरेगुलरिटी इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है। हर महीने मेंसेस नहीं आती है, कभी 15 दिन, कभी 20 दिन, कभी महीने भर मेंसेस नहीं आती है। ओबेसिटी मतलब अनयूजुअल वेट गेन, मोटापा, ये दूसरा फीचर है। कुछ टीनेजर्स आते हैं हमारे पास विद दिस कंप्लेन कि उनके फेस पे हेयर ग्रोथ हो रही है, जिसको हम मेडिकल टर्म में हिर्सुटिज्म बोलते हैं। ये भी वन ऑफ द फीचर्स ऑफ PCOD है। एक्ने, पिंपल्स, बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं और बहुत मोटे मोटे सिस्टिक पिंपल्स होते हैं बैक पे, चेहरे पे, ये भी एक फीचर है। जब ये सारी चीज़ें बहुत टाइम से अगर एक टीनेजर में या यंग वुमेन में हो रही है और वो ट्रीटमेंट नहीं ले रही है, तो इनमें शुगर लेवल्स भी अब नॉर्मल हो जाते हैं। कम उम्र में कोलेस्ट्रॉल की बीमारी भी हो जाती है। जब भी अपने पेशेंट्स को मैं बोलती हूँ कि आपको अभी PCOD है, या पेरेंट्स को जब पता लगता है कि उनकी बच्चों को PCOD है, उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब क्योर तो हो जाएगा ना। ये आपको समझने वाली बात है कि इसका क्योर जो है आपके अंदर ही है। यू हैव टू चेंज। जैसे मैंने पहले आपको बताया, मेन कारण क्या है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल हमने इस तरह की मॉडिफाई कर चुके हैं कि हमें वो ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है। नाउ वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है इस तरह कि हम अपने बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा वर्कआउट इंक्लूड करें। 20 मिनट्स ऑफ वर्कआउट, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वॉकिंग, जॉगिंग, डांसिंग, एरोबिक्स। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने बॉडी को ठीक रखने के लिए। ये चीज़ आप प्लीज़ अपने लाइफस्टाइल में और अपने रूटीन में लाने की कोशिश कीजिएगा। और हमारा जो एज ओल्ड सिंपल डाइट है, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, यही बेस्ट है। ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स विच आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स। सिंपल रखो अपने डाइट को। से अ बिग नो टू जंक फूड्स। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उनमें ज़रूरत होती है जिनमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने के बावजूद भी इरेगुलर मेंसेस रहती है, एक्ने की प्रॉब्लम भी रहती है, फेशियल हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम होती है। उनमें हम हार्मोनल सप्लीमेंटेशंस देते हैं। 2 तरह की थेरेपीज़ होती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। दैट मेनली डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है।
कुछ टीनेज गर्ल्स को फेशियल हेयर ग्रोथ की बहुत प्रॉब्लम्स होती है, उनमें इनसिक्योरिटी हो जाए, थोड़ा लो सेल्फ एस्टीम जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा कॉस्मेटिक थेरेपी आए हैं जैसे लेज़र थेरेपी। पर अकेले लेज़र थेरेपी करवाने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज़ हम रूट कॉज जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको हम टैकल नहीं कर रहे। तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलेगी, हार्मोनल सप्लीमेंटेशन प्लस आपकी लेज़र थेरेपी। कुछ यंग वुमेन जो मैरिड होते हैं उनमें फर्टिलिटी की इश्यूज़ आती है, बच्चे कंसीव ना कर पाना, दिस इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। उनमें बहुत सारी वैरायटीज़ है ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें सबसे मेन और कॉमन है कि हार्मोनल सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये भी नहीं होता तो उनको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट IVF की भी शायद ज़रूरत पड़ सकती है।